नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है अपनी कॉलम क्लासिफिकेशन की क्लास के अंदर। अपन ने चर्चा करी थी पिछली कुछ क्लासों के अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन की। मेन क्लासें अपनी चल रही थी, जिनके अंदर अपन ने मेन क्लासें जनरल या बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, माइनिंग, इतनी अपने मेन क्लास कर ली थी। आज अपनी अगली मेन क्लास है कौन सी? बॉटनी की। इंपॉर्टेंट मेन क्लास है। बॉटनी आज की अपनी मेन क्लास है बॉटनी। बॉटनी को मेन क्लास आपको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात से महत्वपूर्ण ध्यान होनी चाहिए कि इस मेन क्लास को कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। दो मेन क्लास आपके जनरल या बिब्लियोग्राफी, उसको स्मॉल ए से, और लाइब्रेरी साइंस से, उसको आपके दो से। ठीक है, एक आपकी मेन क्लास आएगी जिसको आप ट्राइंगल यानी त्रिभुज से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी दो तीन मेन क्लास है जिनका एक अलग चिन्ह है। बाकी का सभी मेन क्लास को किसी ना किसी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो इसका अल्फाबेट क्या है? आई। जहां पे भी आपको आई दिखे कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर, आई जिसमें आई उसका रिलेटेड आई क्लास से हो, तो वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि अपनी आई क्लास किसकी है? बॉटनी की है। किसकी आई क्लास? बॉटनी की है। तो अब जब अपन बॉटनी की अपन क्लास देखते हैं तो आप कंटेंट में जाओगे तो आपको कॉलम क्लासिफिकेशन के समय आपको जो टाइटल है उसको क्लासिफिकेशन करते समय, कन्वर्ट करते समय आपको हमेशा जो आपकी मेन क्लास है, जो भाग 2 में जो आपको मेन क्लास दी हुई है वहां पे आपको जाना है। भाग 1 में भी आपकी मेन क्लास है, भाग 2 में भी मेन क्लास है, और कुछ एक मेन क्लास के बारे में भाग 3 में भी दिया हुआ है। परंतु आपको भाग 1 में नहीं जाना है, भाग 2 में जहां पे आपको मेन क्लास के बारे में उसका आपको फॉर्मूला सारी जानकारी मिलेगी, वहां पे आपको भाग 2 में जाना है। तो जो आपकी आई बॉटनी की जो मेन क्लास है वो आपको कंटेंट में जाओगे तो आपको वो मिलेगी। यहाँ पे आई बॉटनी की जो इसका रूल पार्ट है वो तो है 1.83 पे, और जो अपना इसका फॉर्मूला वगैरह जो टाइटल वाला पार्ट है वो किस पे है? पेज नंबर 2.57 पर। पेज नंबर 2.57 पर, दूसरा पार्ट में 57 नंबर पेज पे आपका जो स्टडी मटेरियल है वहां पर भी आपको एक चीज दी हुई है कि इसकी जानकारी पेज नंबर इतने पे मिलती है, इसकी पेज नंबर इतने पे मिलती है। तो यहाँ कितने नंबर पे है? पेज नंबर 2.57 पर। जब अपन पेज नंबर 2.57 पर जाएंगे तो आपको देखो वहां पे क्या क्या जानकारी मिलेगी, अपन उस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, आई मेन क्लास, उसके बाद में P, P2 कोलन ईकम टू P। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है P2 और ईकम टू P। देखिए अभी तक हमने कौन से पार्ट रखे थे? P और ईकम 2P पार्ट आ रहा था। P2 पार्ट बहुत कम आ रहा था, पर अब अपने पास P पार्ट भी है, P2 पार्ट भी है और ईकम 2 पार्ट भी है। एक बात मैंने आपको महत्वपूर्ण ये बताई थी कि जो पार्ट आपको नहीं दिया हो, आपके जो टाइटल मिले, इस टाइटल के अंदर आपको कोई पार्ट नहीं दिया जाए, जैसे कि आपको P पार्ट है, P पार्ट नहीं दिया जाए, तो आप क्या करोगे? P पार्ट को छोड़ दोगे और P पार्ट के बाद में जो P2 पार्ट है उस पार्ट का लिख दोगे। अगर P2 पार्ट भी नहीं है तो आप ईकम 2P पार्ट लिख दोगे। बस आपको जानकारी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पार्ट आप लिख रहे हो उस पार्ट से जो पहले का जो निशान है, अगर आप ईकम 2P पार्ट लिख रहे हो तो आपको एक कॉलम लिखना है, अगर आप P2 पार्ट लिख रहे हो तो आपको कोमा लगाना है, अगर आप P पार्ट लिख रहे हो
तो आपको कुछ भी नहीं यूज करना, सीधा ये लगा के और जो P2 पार्ट का जो मान दिया हुआ है वो मान आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक, ये जो आपका है क्या है फॉर्मूला। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको इसीलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि आपके बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते हैं कि आपको P पार्ट नहीं दिया जाए और आप सीधा कौन सा पार्ट कर दो, आपको सीधा E कम टू P पार्ट दिया जाता है या P2 पार्ट दिया जाता है। एक शब्द जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक शब्द जैसे आपने लिफ्ट किया था, कुछ एक शब्द क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको सिर्फ एक ही पार्ट दिया जाता है। ज्यादा अगर आपको एक कंफ्यूज करने के लिए आपको E कम टू P का पार्ट दिया जाता है या P2 का पार्ट दिया जाता है, तो वहां पे आपको ये बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। एक चीज और है कि जो आपको एक शब्द का टाइटल दिया जाए तो आप अपने इंडेक्स सर्च करोगे तो वहां के अंदर आपको कोई भी नाम होगा तो उसको आपको अलग अलग मेन क्लास में बताएगा कि ये आपको इस मेन क्लास में मिल सकता है, ये नाम इस मेन क्लास में मिल सकता है। तो वहां पे कुछ एक नाम ऐसे भी होंगे जो 2 या 3 भी मेन क्लास में मिलते हैं, कुछ एक नाम ऐसे होते हैं 2 या 3 मेन क्लास में मिलते हैं। वहां पर आपकी इच्छा होती है कि आप कौन सी मेन क्लास में जाना चाहो, कौन से भी एक मेन क्लास में जाके वो एक नाम वहां से पुटअप करके और लिख दो। कब? जब आपका वर्ड एक अक्षर का हो। अगर आपका वर्ड 2 अक्षर का है तो फिर आपको मेन क्लास भी आपकी अच्छी तरह से सर्च करनी पड़ेगी और फिर आपको ये पार्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए जो आपकी मेन क्लास है बॉटनी, ये क्या है बॉटनी का फॉर्मूला। अब देखिए अपन इस बेस पे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले इसका P पार्ट दिया हुआ है। कौन सा पार्ट दिया हुआ है? P पार्ट। जो आपके पेज में 2 पॉइंट्स डाउन आप ओपन करो तो सबसे पहले फॉन्ट साइन इन P। फॉन्ट साइन इन P इसका मतलब ये होता है कि जो P पार्ट है, जो आपका P पार्ट है वो कहां से लेना है? यहां से लेना है। उसके बाद में आप जब अगला पेज ओपन करोगे तो यहां से P पार्ट ही चल रहा है। लास्ट पेज जब आप ओपन करते हो तो जो 95 है 95 वहां पे लिखा हुआ है इकोलॉजिकल ग्रुप, इकोलॉजिकल ग्रुप से उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है सेम इज जी बायोलॉजी विद द फॉलोइंग एडिशन। मतलब इसके अंदर कोई इकोलॉजिकल ग्रुप मतलब डेजर्ट, रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ियां, ऐसे इकोलॉजिकल ग्रुप है ये आ जाए तो ये आपको कहां से लेना है? आपकी जो इसके अपने बायोलॉजी के जो आपको जो दिया हुआ था इकोलॉजिकल ग्रुप 95 नंबर पे, इकोलॉजिकल ग्रुप जो 95 नंबर पे दिया था बायोलॉजी के अंदर, वहां से आपको लेना है 95। जो 95 से मान लो 95 के नीचे लेके जो आपको 958 तक है वहां तक आपको ये सारे इकोलॉजिकल ग्रुप है अलग अलग टाइप के। इसके अंदर आपको लेक, रिवर, फ्रेश वाटर है ना, आइलैंड, डेजर्ट, ये सारे वर्ड मिलते हैं। तो वहां से आपको ये इकोलॉजिकल पार्ट लेना है। तो ये बात आप इसके अंदर इसके नीचे आप पेंसिल से लिख लो कि जो इसका इकोलॉजिकल पार्ट है वो आपको जी बायोलॉजी और पेज नंबर 2.51 पे है। जो आपका किसके अंदर? P के अंदर अगर आपको इकोलॉजिकल ग्रुप दिया जाए, जब आपको पेज नंबर 2.51 से इकोलॉजिकल ग्रुप लाना है। अगर आपको वहां पे नहीं दिया वो इकोलॉजिकल ग्रुप और आपके P भाग में से मान लो और कोई नाम दे दे तो आपको आपकी इसकी मेन क्लास में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको कहां से लेना है? ये लेना है आपको यहां से, इसकी मेन क्लास है जी बायोलॉजी की मेन क्लास से इकोलॉजिकल ग्रुप से आपको P पार्ट लेना है। फिर लिखा हुआ है फॉन्ट साइन इन P, फॉन्ट साइन इन P2। अब कौन सा पार्ट शुरू हो गया अपना? P2 पार्ट शुरू हो गया। P2 पार्ट के नीचे बेसिक एंड रीजनल, फिर इसके नीचे दिया हुआ है 11 पे सेल, 12 पे टिश्यूज, रूट, हेयर, प्लांट्स, ये सारी चीजें दी हुई है। तो ये आपको यहां से लेनी है। इसके अंदर P2 पार्ट दिया हुआ है। P2 पार्ट के सबसे लास्ट में एक बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? द फॉलोइंग एडिशन ऑर्गन 2 to 8 in P L मेडिसिन आर बी यूज्ड आर एप्लीकेशन। आपको अगर P2 पार्ट है, इसके अलावा आपको कहां से लेना है? जो L मेडिसिन है, जब आप L मेडिसिन ओपन करोगे तो आपका जो L मेडिसिन है वहां पे आपको 2 से लेके
डिजिट सिस्टम से 2 से लेके जो आपके 8 तक है। जो आपके ये मेडिसिन है ना, मेडिसिन जो पार्ट है वहां से आपको क्या लेना है, एल। मेडिसिन जो 2 से लेकर 8 तक है वहां से आपको P2 लेना है। फिर लिखा हुआ है फोन साइन इन ई कम टू पी एज इन जी बायोलॉजी विद द फॉलोइंग एडिशन। देख लो जो आपका पी पक्ष है उसके अंदर भी कुछ ना आपको कहां से लेना है, जी बायोलॉजी में। और जो आपके ये एकम 2 पी पक्ष है, इसका भी जो एकम 2 पी पक्ष है वो आपको कहां से लेना है, जी बायोलॉजी से। ये पूरा जी बायोलॉजी से लेना है। और इसका अगर आपको इकोलॉजिकल ग्रुप जो 95 से शुरू होते हैं, 95 जो बाद में है जो, वो आपको पार्ट यहां से लेना है, अदरवाइज आपको आपकी बुक के अंदर दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपको एकम 2p है वो आपको कहां पे मिलेगा, आपकी जी बायोलॉजी की मेन क्लास में। ये जो कुछ है जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो आपको ये नियम दिए जाते हैं, नियमों को आप गौर से पढ़ो। और जो आपको ये जो कमांड देंगे कि आपको वहां पे जाना है, उस मेन क्लास से जाना है, वहां से आपको वो सारी चीज लेके यहाँ पे आपको वापस अपनी मेन क्लास में आ जानी है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अपन को इनके अपना टाइटल देखते हैं कि आपको टाइटल कैसे करने हैं। तो जो पहला अपना जो टाइटल है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। अब देखिए मेन क्लास कौन सी होगी अपनी, आई, फ्लोरिंग प्लांट। ये किसके अंदर है, सबसे पहले आपको पी पक्ष सर्च करना है। अगर आपको पी पक्ष मिलता है, कौन सा पक्ष मिलता है, पी पक्ष, तो जब आप ये फ्लोरिंग प्लांट नाम सर्च करोगे तो ये आपको किसके अंदर मिलेगा, बोटनी के अंदर। आप जब नीचे जाओगे तो आपको 5 नंबर पे एक नाम दिया हुआ है, पैथागोरमेसिस, उसके ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है फ्लोरिंग इन द प्लांट। मतलब उस नाम का और इस नाम का मतलब एक ही है। तो इसका अपना कोड क्या हो गया, ये कौन से पार्ट में मिला अपन को, पी पार्ट में। तो पी पार्ट में इसका कोड क्या है, 5। तो अपन इसको क्या कर देंगे, 5। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपको पता हो तो क्लासिफिकेशन शब्द अपन ने पिछली क्लास में किया था जी बायोलॉजी के अंदर। जी बायोलॉजी में अपन ने कुछ चीजें जो क्लासिफिकेशन देखा था, तो वहां पे क्लासिफिकेशन वर्ड आया था। अगर आपको सीधा नहीं मालूम चले कि भाई ये क्लासिफिकेशन अपन ने सीधा जी बायोलॉजी क्यों लिया, तो आप इसको क्या करो, भी आपको पी पक्ष मिल गया तो पी पक्ष छोड़ दो, फिर आप कौन सा पक्ष ढूंढो, P2 पक्ष ढूंढो। जब आप P2 पक्ष ढूंढते हो तो आपको P2 पक्ष के अंदर आपको सारी चीजें दी हुई है, यहां आपको क्लासिफिकेशन नाम वर्ड नहीं मिला, तो फिर आप कौन से पक्ष में जाओगे, एकम 2p पक्ष में जाओगे। ये बात मैंने आपको बोली थी कि आपको जो पक्ष नहीं दिया उस पक्ष को छोड़ दो और कौन से पक्ष में जाओ, एकम 2p पक्ष में जाओ। जब आप एकम 2p पक्ष में जाते हो तो एकम 2p पक्ष आपको क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तुम कहां पे जाओ, बायोलॉजी में जाओ। और बायोलॉजी में भी कहां पे, एकम 2p पक्ष में। जो बायोलॉजी का जो एकम 2p पक्ष है, मैं तो खुद उस पे आश्रित हूं, तो तुम भाई उस पे जाओ। तो अपन वहां पे आए तो अपन को क्लासिफिकेशन कितने नंबर पे मिला, 11 नंबर पे। बस ये अपना क्या हो गया, टाइटल हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। वो पी पार्ट और ये एकम 2p पार्ट, इतना सा साधारण सा ये के टाइटल है। अब अपन अगले टाइटल पे चर्चा करते हैं। दूसरा अपना टाइटल है
माइक्रोस्कोपिक स्टडी STUD वह स्टडी ऑफ द रूट of the root of lichen अब देखिए of the lichen आई अपनी मेन क्लास। इसके बाद में सबसे पहले अपन इसका कौन सा एक नाम, कोई भी आप एक नाम ले लो, वो आपको नाम सर्च करना है तो आप पीपक्स सर्च कर सकते हो। तो आप कौन सा नाम सर्च करोगे? माइक्रोस्कोपी। जब आप माइक्रोस्कोपी नाम सर्च करते हो तो माइक्रोस्कोपी आप नाम सर्च करोगे तो आप पीपक्स में माइक्रोस्कोपी नाम सर्च करोगे तो आपको माइक्रोस्कोपी नाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पीपक्स में है नहीं। पर जो लाइकेन है, जो लाइकेन है वो आपको कौन से पक्ष में मिल गया? पी पक्ष में। और इसका कोड कितना है? 27। कौन सा कोड है इसका? 27। तो वो पी पक्ष मिल गया तो आप पी पक्ष को छोड़ दो, फिर आप लास्ट पेज में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके वहां पर आपके P2 पक्ष दिया हुआ है। तो जो आपका रूट है, उसका कोड कितना है? रूट का कोड कितना है? 13। P2 पक्ष में जाओगे तो वहां पे आपको रूट का कोड दिया हुआ है 13 और इससे पहले कोमा का निशान, लास्ट में कोलन। उसके बाद जो आपको ये ईकम 2p पक्ष है, इसने पहले बोले भाई तू कहां पे चला जा? जी बायोलॉजी के ईकम 2p पक्ष में चला जा। तो जब अपन इस ईकम 2p जी बायोलॉजी के में जाएंगे तो वहां पे अपन को जो माइक्रोस्कोपिक है वो अपन को कहां पे मिलेगा? 19 नंबर पे। कहां पे मिलेगा? 19 नंबर पे। देखिए ये अपना क्या हो गया? टाइटल हो गया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द रूट्स ऑफ लाइकेन। अब अगला देख लेते हैं अपन, अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल 2 6 एग्जांपल करेंगे अपन। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, कमेंट में आपको मैं जवाब दूंगा। मेरे कांटेक्ट नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और कोलन क्लासिफिकेशन आपके पास कोलन की बुक होनी चाहिए। थोड़े दिनों में अपन डीडीसी भी शुरू करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है। इसी का क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है। फिर अपन कैटलॉगिंग भी पढ़ेंगे। अब इसका तीसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स ऑफ मोनोकोटिलेडन्स। ठीक, आइए अपनी मेन क्लास। उसके बाद में अपन को नाम सर्च करना है। सबसे पहले आप नाम सर्च करोगे, एक कोई आप नाम ले लो। सबसे पहले आप एक पीपक्स का नाम देख लो कि पीपक्स में आपको इनमें से कौन सा नाम मिलता है। जब आप पीपक्स में इनमें से नाम ढूंढोगे तो आपको मोनोकोटिलेडन्स नाम मिलेगा। आपको कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। कितने नंबर पे मिलेगा? 7 नंबर पे। अब अपन को पीपक्स मिल गया। पीपक्स मिलने के बाद आपको पीपक्स दोबारा सर्च नहीं करना है, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपने पास पीपक्स सर्च से दोबारा करें। आपको कहीं कह दिया जाए आपको मेन क्लास की आपको वापस पीपक्स में जाना है या ईकम 2 पीपक्स में जाना है, तब आप जा सकते हो। अदरवाइज आपको पीपक्स मिल जाता है तो आप पीपक्स में दोबारा उस नाम को सर्च करो ही मत। क्यों? क्योंकि अपन को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया हुआ है
पी पक्ष अलग है अपना, एकम टू पी पक्ष सारे पक्ष अलग है, तो अपन को उन पक्ष के अनुसार चलना पड़ेगा। अब देखिए फिर अपन इसके P2 पक्ष में आ जाएंगे। तो P2 पक्ष में यहाँ पे सेल का कितना दिया हुआ है 11, सेल का 11 दिया हुआ है। उसके बाद में जो मॉर्फोलॉजी है ये आपको कहां पे मिलेगा जी बायोलॉजी में। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको P और P2 पक्ष मिल गया है और जो जी बायोलॉजी है वो आपको निर्देश दिया हुआ है कि आप ये जो इसका एकम 2P है वो आपको निर्देश दे रहा है कि भाई आप जी बायोलॉजी में जाओ। जब आप जी बायोलॉजी में जब आप ये नाम सर्च करते हो तो आपको ये नाम मिलेगा 2 नंबर पे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को अपन एनाटॉमी भी बोलते हैं, तो आपको ये मॉर्फोलॉजी नाम मिलेगा। ये अपना टाइटल हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स ऑफ ए। इसके बाद में अपन अगले टाइटल पे चर्चा करते हैं। ये आप टाइटल कुछ महत्वपूर्ण टाइटल हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और इनसे संबंधित आप कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा एक दो नाम ऊपर नीचे हो जाता है और सिलेबस टाइटल लगभग ऐसे ही आते हैं। जो आपकी किताब से संबंधित कुछ एक मेन क्लास के आपके टाइटल बड़े होते हैं तो उनमें से ही आपके बड़े टाइटल आएंगे, और जहां पे आपको छोटे छोटे टाइटल हैं उन मेन क्लास से आपके टाइटल छोटे ही आएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं 4 नंबर पे फिजियोलॉजी ऑफ द फ्लावर्स ऑफ रोजेसी। अब देखिए नाम आपको वापस आपका वो जो मैंने आपको तरीका बताया आप उसी तरीके से आप नाम को सर्च कीजिए। एक आप कौन सा भी नाम सर्च कर लीजिए सबसे पहले, तो आपको फ्लावर्स ये नाम आपको सर्च करोगे तो आपको नाम मिलेगा। नाम आपको ध्यानपूर्वक सर्च करने हैं ताकि आपको नाम मिल जाए। ये आपको पी पक्ष में मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा पी पक्ष में? ये आपको पी पक्ष में मिलेगा 8311। अब वो पी पक्ष मिल गया तो आई का पी पक्ष 8311। उसके बाद में कोमा फिर अपन कहां पे जाएंगे? P2 पक्ष में जाएंगे। P2 पक्ष में जो आपको फ्लावर है वो कितने नंबर पे दिया हुआ है? 15 नंबर पे। P2 पक्ष में आपको फ्लावर है 15 नंबर पे। फिर फिजियोलॉजी से पहले कोलन, क्यों? क्योंकि एकम 2P पक्ष है और आपके एकम 2P पक्ष है तो आपको कहां पे जाना है? जी बायोलॉजी में। जी बायोलॉजी में जब आप जाओगे तो आपको फिजियोलॉजी आपको कितने नंबर मिलेगा? 3 नंबर पे। जो आपको मैं टाइटल लिखा रहा हूं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक तरीके से और समझ सकते हो। जो मैंने टाइटल लिखा दिया तो अब जो मैंने ये आई लिखा दिया आई, फिर आपको आई के बाद आपको कहां पे जाना है? ये जो आपको क्या है पी है तो आप पी में 883 नंबर पे जाके सर्च करो आपको कौन सा नाम मिलेगा। आप उस नाम को नोट कर दो। फिर आप P2 पक्ष में जाओ 15 नंबर पे आपको क्या मिलेगा। फिर आप 3 पक्ष में जाओ, आप टाइटल भी दिया जाएगा आपको और आप टाइटल से भी आप अपनी कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर जाके वहां से आप सर्च कर सकते हो।
रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम ऑफ फ्लोरोइंग फ्लोरोइंग प्लांट से, स्पेशली सिस्टम ऑफ फ्लोरोइंग प्लांट। आई फ्लोरोइंग प्लांट आपने पहले अपने सर्च किया था तो आप अपने कहां पे मिला था, ये अपन को मिला था पांच नंबर पे। उसके बाद जो ये सिस्टम है तो आप पी पक्ष में जाइए, पी पक्ष में आपको कोई भी सिस्टम नहीं दिया हुआ है तो आप कहां पे जाओगे, जी बायोलॉजी में जाओगे, कौन सा पक्ष, एकम 2p पक्ष के तौर पे। तो वहां पे आपको ये सिस्टम, जब आप ये नाम सर्च करोगे तो आपको एकम 2p पक्ष, स्पेशल सिस्टम ऑफ फ्लोरोइंग प्लांट 4। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको कहां पे मिलेगा, 4 नंबर पर। देखिए लास्ट के अंदर ये एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि फॉर द फंक्शन सिस्टम ऑफ द ऑर्गन फॉर D to 8, मतलब किसी भी अंग के जो सिस्टम है वो आपको कहां पे मिलेंगे, एल मेडिसिन में मिलेंगे। एल मेडिसिन में कहां से, 2 से 8 के बीच में। जब आपके एल मेडिसिन पेज नंबर 2 पॉइंट ऐसे से आपका एल मेडिसिन शुरू होता है, वहां पे आप जाओगे तो आपको पेज नंबर 2.81 पे 4 नंबर पे आपको क्या मिलेगा, रिस्पिरेशन सिस्टम। मतलब कि 2 से लेके जो मेडिसिन का जो 2 भाग, इसका अपने पी भाग में जो 2 है वहां से लेके और 8 तक आपको क्या दिए हुए हैं, सिस्टम दिए हुए हैं। सारे जो सिस्टम है अपने शरीर से और पूरे शरीर से जितने भी सिस्टम वो सारे कहां से दिए हुए हैं, 2 से लेके 8 तक दिए हुए हैं। तो वहां से आपको ये मिलेगा। तो ये थे अपने आज के कुछ टॉपिक। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण आप बात ये ध्यान रख लो, आपको मैं बता दूं कि जो आपका इसके अंदर आपको एक इंडेक्स भी दी हुई है, कुछ जो नाम है उसकी लास्ट में आपको इंडेक्स भी दी हुई है बॉटनी की। इसमें आपको पीपक्स बुक में दिया होगा, अगर बुक में आपको नहीं मिलता है तो आपको कहां से लेना है, जी बायोलॉजी से लेना है। और वो भी किससे, 95 के जो बाद जो शुरू होते हैं वहां से आपको क्या लेना है, जी बायोलॉजी से लेना है। आपको P2 पक्ष आपको दिया हुआ है, उसके बाद में अगर आपको P2 पक्ष नहीं मिलता है तो आपको एल मेडिसिन से लेना है। एल मेडिसिन वो भी कहां से, 2 से 8 है। जो पी के अंदर जो 2 से 8 है, जो इसका पी पक्ष है वहां पे जो 2 के और 8 के जो बीच में जितने भी है, मतलब जो 8 का जो अपने जो ये 2 होगा जो एक डायरेक्ट वर्ड में लिखा हुआ होगा, 2 के जो 2 के जो नाम होंगे मतलब सिस्टम है, और जो 8 के बाद सिस्टम है, तो जो 8 के फिर उसके लास्ट तक जितने सिस्टम है 88 83 है वो कुछ है, तो वहां पे जो सिस्टम है वो सारे किसके अंदर है, एल मेडिसिन में है। तो आपको ये एकम 2p पक्ष ये अपने सॉरी P2 पक्ष वहां से लेना है।
अगर आपको इसके अंदर नहीं मिले जब। उसके बाद जो ई बायोलॉजी है ये पूरा का पूरा आपको कहां, ये सॉरी ई कम 2p पक्ष है, ये पूरा पूरा आपको कहां से देना है, बायोलॉजी की क्लास से। कौन सी क्लास से, बायोलॉजी की क्लास से। और बायोलॉजी क्लास अभी कौन से, जो बायोलॉजी का जो ई कम 2p पक्ष है उसी पक्ष से आपको क्या लेना है, जो आपकी ये मेन क्लास है। ये सारा पार्ट आपको यहां से लेना है। ये बातें आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। अगर एक इसकी पीछे आपको इसकी इंडेक्स दी हुई है, आपको कुछ एक नाम इंडेक्स में, वहां से भी आपको कुछ एक नाम है आपको इंडेक्स में मिलेंगे। इंडेक्स में आपको बहुत कम नाम सर्च करने पड़ेंगे इसके बॉटनी के। जो मेन इंडेक्स है बॉटनी का, जो मेन इंडेक्स है वहां पे आपको अपनी जो मान लो एक मेन इंडेक्स है वहां पे आपको बॉटनी के वर्ड नहीं दिए होंगे। जो बॉटनी का जो वर्ड है वो आपको सिर्फ बॉटनी इंडेक्स में मिलेगा। आपको बॉटनी इंडेक्स हालांकि प्रयोग में कम लेनी पड़ती है और जो मेन इंडेक्स है उसका आपको प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है। तो आज की अपनी हिंदी क्लास बहुत बहुत धन्यवाद।